मेरे बेटे दीपक की फांसी हो गई और मेरे पति को जेल की सलाखों में छोड़ दिया गया। जब मैं मिलने जाती हूँ तो मुझे मिलने नहीं दिया जाता, बल्कि धक्के मार के बाहर कर दिया जाता है। और मेरा छोटा बेटा प्रदीप सैन हुआ। मैं अपने बेटे का इंतजार करती हूँ। खुश रहो मेरी लाल। माँ, आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। माँ, क्या कहना चाहती हूँ? मैया जी चरणों में मैं झुकाता हूँ सरे, दीजिए सुख शांति का मुझको वरदान है। उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए उदयपुर में बड़ा जोर है मेला लगा, देखने के लिए जाओ बेटा, मैं आशीष देती तुम्हें। जग में फूलो फलो दुनिया में नाम हो। मेरी आंखों के पास एक तारा हो तुम। मेरी आंखों के पास एक तारा हो तुम। जल्द मेले से आना बेटा। माँ, मेरी लाल, मैं उदयपुर मेला देख के बहुत जल्द आऊंगा माँ। लेकिन मेरे लाल तुम्हें शायद मालूम नहीं है, एक तुम्हारा बड़ा भाई था, इसका नाम था माँ, मेरा भाई था दीपक। तुम्हारे बड़े भाई को भरे राज दरबार फांसी की तख्ती पे चढ़ा दिया गया और उसकी फांसी हो गई। कोई इस दुनिया में नहीं रहा। माँ, कोई ऐसा कदम मत उठाना, कोई ऐसे रास्ते पे मत चलना कि जिससे मेरी जिंदगी में और भी तबाही आ जाए। माँ, आपका बेटा प्रदीप ऐसा गलत कार्य नहीं करेगा माँ। जाओ मेरे लाल। ठीक है माँ, मैं बहुत जल्द आऊँगा मेला देख के माँ। शाम होने से पहले आ जाना। खुश रहो। या मेरे भगवान, किस किस कसूर की सजा मिल रही है। भगवान, किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या। भगवान, किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो जिंदगी में क्या। जिंदगी यही है।
कि जिंदगी में क्या जिंदगी यही ये हवेली और ये बंगला, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये किसी और की नहीं, यहाँ के जमींदार हमारे बाबू साहब मंत्री राघव सिंह की है। मैं उनका नौकर हूँ, मैं उनका सिपाही हूँ। अब देखिए हमारे बाबू साहब के आने का समय हो रहा है, हम अपनी ड्यूटी पर तैनात हो जाए ताकि हमारे लंबरदार को एहसास न हो कि हमारे नौकर गफलत में रहते हैं। राम राम मालिक। राम राम बे, राम राम। राम राम बे, हमारा कोनो इज्जत नहीं ना यार। रंबलिया बोल, सब कुशल मंगल तो है ना? सब कुशल मंगल तो है लंबरदार, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आप राज दरबार न जाकर आज काफी दिन बाद बंगले पर आए हैं, और ये बंगला ये दुल्हन की भांति इतना सजाया क्यों गया है? ओ, इसका रहस्य जानना चाहता है क्यों? रंबलिया, तू जानना चाहता है कि हम शाही दरबार में जाकर अपने बंगले की तरफ काहे लिए आए हैं, क्यों आए हैं? और ये हमारा बंगला दुल्हन के भाग सजाया क्यों गया है? रामबली, आज 18 वर्षों के बाद हमारी बिटिया प्रिया बंगले पर वापस आ रही है। उससे मिलने के वास्ते हम शाही दरबार में जाकर अपने बंगले की तरफ आए हैं, और इसीलिए हमारे बंगला दुल्हन के भाग सजाया गया है। अब पूरी बात समझ में आई है। ननिहाल से आपकी लाडली पिलिया बिटिया सालान पर जाहिल कमार नालायक, पिलिया नहीं सारे कहोगे कुतिया। आपने कहा तो हम पिलिया पिलिया चले साला कमीना कहीं का। पिलिया पिलिया चले, हमसे नहीं लिया तुमने। साले कोई जरूरत भी नहीं है। देव कोशिश करे लिए नहीं दे, उतारू सारे बनैया। हमसे लिया ना बनी। रंबलिया हम अपनी चौपाल में बैठकर अपनी बेटी प्रिया के आने का इंतजार करते हैं। बैठो लंबा। कौन कहती आवत है? गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। का बोला रे? साले साला पसुलहा कहीं का। हमारी बेटी प्रिया ने मुझसे बोला डैडी गुड मॉर्निंग, या सार पसुलहा कहता है गुड मॉर्निंग। उतारू सारे पलाहिया साला। कौन बेटी प्रिया? कहिए डैडी। ननिहाल से लेकर बंगले तक आने का तुम्हारा सफर कैसा था पुत्री, कैसा था? डैडी मेरे सफर तो ठीक था डैडी, लेकिन आप कैसे हैं? अरे गुड़िया, कहिए डैडी। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, थोड़ा बुखार आ गया है, बाकी सब ठीक है। दवा नहीं लिए क्या डैडी? बेटी अभी डॉक्टर संतोष के पास गया था दवा लेने। दवा ले लिए डैडी? अब बिल्कुल ठीक हूँ,
ठीक है डैडी, लेकिन मैं भी तो आपसे कुछ कहना चाहती हूँ डैडी। अरे हे गुड़िया, कहिए डैडी। दिल खोल कर बोल, आखिर इस वक्त तू हमरा से क्या कहना चाहती है बेटी? क्यों नहीं बोल डैडी? बेटी बोल। और पिता गुजारिश आपसे करेला दिलिया। गुजारिश? कैसी गुजारिश बेटी? दिल खोल कर बोल। पिता गुजारिश आपसे करेला दिलिया। और उदयपुर का बेला लगा और देखन जाऊंगा उदय। हाँ दीदी, आज मैं अपनी सहेलियों के साथ उदयपुर का मेला देखना चाहती हूँ दीदी। अरे हे गुड़िया, कहिए दीदी। तेरी दिली इच्छा है तू उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है? हाँ दीदी। गुड़िया कहिए दीदी। मेरे करीब तो आ। तो तेरी दिली इच्छा है तू उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है कि बेटी मेरी दिल में जो लेकर आई कि बेटी मेरी दिल में जो लेकर आई और हुक्म अरे हुक्म तुझे देता तुता होती तू मीरा। अरे हुक्म तुझे देता तुता होती क्यों मीरा। अरे ही गुड़िया, अगर तेरी दिली इच्छा है तू उदयपुर का मेला देखने जाना चाहती है तो शौक से जा पुत्री, लेकिन हमारी एक नसीहत हर वक्त याद रखना। दीदी, वो कौन सी नसीहत है दीदी? सूर्यास्त होने से पहले तेरे को बंगले पर वापस आ जाना है और हमारी आन बान और शान का हर वक्त ख्याल रखना। तुम्हारे कदम किसी गलत जगह पर नहीं पड़ना चाहिए। दीदी, मैं सूर्यास्त होने से पहले बंगले आ जाऊंगी। और दीदी, ये आपकी बेटी प्रिया अब छोटी नहीं है दीदी, मैं सयानी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ दीदी, ऐसा कुछ नहीं करूँगी। ठीक है गुड़िया, जा, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। लेकिन दीदी, एक बात और है दीदी। वो कौन सी बात है बेटी? दीदी, मैं यहाँ से अकेले नहीं जाऊंगी। अरे हाँ दीदी। बोल गुड़िया, तू अपने साथ किसको ले जाना चाहती है? दीदी, जो अपने रामबली भैया हैं, मैं इनको अपने साथ ले जाना चाहती हूँ दीदी। इस साले बसुलाहा को तू अपने साथ ले जाना चाहती है? हाँ दीदी। रमबलिया आगे बढ़। देखा बेटी के कितने अच्छे संस्कार हैं। रमबलिया, अरे हमारी गुड़िया की कितने एक संस्कार है अच्छे संस्कार हैं और क्या गजब की अदा है। क्या गजब की अदा है, बाद में देखो क्या बता। रमबलिया, ये हमारी बिटिया प्रिया तेरे को अपने साथ उदयपुर का मेला देखने ले जाना चाहती है। हाँ बोल, तेरी क्या राय है? नंबरदार, आप हमें मालिक हो, हम आपके नौकर हैं, भला आपके बाद हम कहाँ टाल सकेंगे। गॉड रामबली,
हम तेरे को हुक्म दे रहा हूं तो हमारी बेटी प्रिया के साथ उदयपुर का मेला देखने जा, लेकिन याद रहे सूर्यास्त होने से पहले बंगले पर वापस आ जाना है। और हमारी बेटी प्रिया को रास्ते में किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुई तो साले वापस आने पर तेरे को मौत के घाट उतार दूंगा। रहते हो आप चिंता न करो, आपके नौकर हैं, मिट्टी का लाइक के साथे जाओ और लाइक के साथे हो। क्या बोला रे? मिट्टी का लाइक के साथ चली लाइक के साथे हो। साला कमीला कहीं का, हमारी बेटी के साथ में जाओगे और साथ लेकर वापस आओगे। लाइके हो, लाइके साथ जाओ, फिर वही बात लाइके। ठीक है बेटी, डैडी रंबलिया को हमने बोल दिया है। क्यों नहीं डैडी? अब तुम लोग जाओ, अपनी तैयारी बनाओ हाँ डैडी। और फौरन उदयपुर का मेला देखने जाओ। क्यों नहीं डैडी? हम इसी वक्त चलकर अपने बेडरूम में थोड़ा आराम करेंगे। हाँ डैडी। उसके बाद हम शाही दरबार की तरफ प्रस्थान करेंगे। क्यों नहीं डैडी? अच्छा बेटी, हमारा आशीर्वाद तेरे साथ है। बाय डैडी। ओके ओके यस। और हो पिलिया एक झापड़ मारूंगी ने अभी शुद्ध हो जाओगी। अब तो तुम बोले लागी हो। ना नहीं तो पहले गूंगी रही ना। नहीं, बचपने में तुम्हारा हम बड़ी सेवा की है। अच्छा और का तेल बुकवा हम ही लगावा है, ये लिए तो नाम के बदले पिलिया कह रहे हैं। तेल बुकवा हम ही लगावा है, रोज नहावत रहे। अच्छा मेरे भैया, रोज नहाई, रोज तेल बुकवा लगाई। एक दिन कहा ला मिट्टी का पलंग पर लेटा दे, सो जाए। तो तुमका पलंग पर लेटा दी, हाँ तुम सोए नहीं ना, तुम खूब केहाव चिल्लाए लागी। अरे मैं छोटी थी ना इसीलिए रो रही लागी थी। है, हमसे देख नहीं गवा। तो जब मिट्टी तुमका ले ली तो चुप हो गए। क्या ले लिए? अब तो तनी बड़ी हो गई, कहो ले आते ना बने। क्या ले लिए? का वाह समझा था। अरे तबे नान के रहे रोवे लागो तो भाई कनिया में ले जात रहे, तो चुप हो जात रहे। हमें तनी बड़ी हो गई, कहा ले आते बता। अच्छा ये बात है, कन्हैया के नाम पहले लिया करो यार। तो पहले ले बात के बाद से चलो। ए भैया हाँ बेटी, मेला चलोगी? हाँ बेटी मेला चल पे। लेकिन ये बताओ आज मेला में तुम खाओगी क्या? बताई बताओ। तुम का खाई हो? पहले तुम बताओ। नहीं पहले तुम बताओ। मैं तो जाऊंगी मेला में तो सबसे पहले मैं चाउमीन खाऊंगी यार, मुझे चाउमीन बहुत पसंद है। हुआ के चूल्हा। ये बेटी, हे बेटी, मेला में सबसे अच्छी मिठाई कौन हमका पसंद है? कौन? बता दे। बताओ। अरे गुरही जलेबिया, ये चीज। अरे गुरही जलेबिया बिकाय प्रिया मेलावा में, गुरही जलेबिया बिकाय प्रिया मेलावा में। बिकाय प्रिया मेलावा, बिकाय प्रिया मेलावा में, गुरही जलेबिया बिकाय प्रिया मेलावा में, गुरही जलेबिया। जय मां भरी, जय मां भरी, जय तेरे चंबल। मेरे साथियों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना? मेरी बात जरा गौर सुनो। ओ सुनो जवानों इस घड़ी, सुनो लगा कर। सुनो जवानों इस घड़ी, सुनो लगा कर ध्यान। ओ आने वाले भी बिगड़ के खरीदार। आने वाले भी बिगड़ के खरीदार। बिगड़ के खरीदारी साथियों हकीकत में बतलाऊंगी। बिगड़ की खरीदारी साथियों हकीकत में बतलाऊंगी। उदयपुर का मेला लगा डाका डर। उदयपुर का मेला लगा डाका डलवाऊंगी। मेरे नौजवान साथियों, जय
सर जानते हो ये आईडी अड्डा डाकू जगीरा सिंह का है और सरदार डाकू जगीरा सिंह का अनेक वक्त हो गया है। लग जाओ साथी अपने अड्डे पर। साथियों जय मां भवानी, जय चंबल, जय तेरे चंबल। निकले सरदार जी चेहरा और धड़कन तुम चाहते हो कि लोग मुझे डाकू जगीरा सिंह कहते हैं। हाँ सरदार जी 50 का तौर पे जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जाओ कहीं जगीरा सिंह का गिरोह ना हो जाए। हाँ सरदार जी और ये डाकू जगीरा का ऐलान कैसा है? सूरतगढ़ में 20 साल से लागू है। हाँ सरदार जी कोई याद मान लीजिए तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा। क्यों नहीं? अर्थात मान लीजिए तलवारबाजी में मैंने उसे परास्त कर दिया तो अपनी राइफल की गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। हाँ सरदार जी कहा बिजले कोई खबर मिली हो तो बताओ अपने सरदार डाकू जगीरा सिंह से। जरूर बतलाऊंगी सरदार जी। सरदार जी मैं सुनो हो उदयपुर का मेला बहुत कराला सरदार जी, आपकी इजाजत क्या कहे? हाँ सरदार जी क्या कहा? उदयपुर का मेला बहुत जोरदार लगा है सरदार जी। आज का दिन बहुत अच्छा है, चलो हम सब मेले चलते हैं। चलिए और मेले में आए हुए सेठ महाजन को लूट लिया जाएगा। क्यों नहीं सरदार जी? जो वहां पर माल मिलेगा आधा माल गरीबों में बांट दिया जाएगा, आधे में हिस्सा हो जाएगा। हाँ सरदार जी आओ आओ हम चलते हैं। चलिए लगे ना वृक्ष में फल तो उसे काट देना चाहिए। हाँ सरदार जी लगे ना वृक्ष में फल तो उसे काट देना चाहिए और लोहा गर्म है तो थोड़ा मार देना इतना हलवा क्या कहो? बैठा लगा मेला लगा झका झूम बटुआ
हाँ भैया ब्रश ये ब्रश मूड धोने में आता है। बार बार जब धुलो ना तो और मेरे जय पल पारियो सुनो लगा कर ध्यान मेले के पल पारियो सुनो लगा कर ध्यान मेले के पल पारियो सुनो लगा कर ध्यान और भाग नहीं कि कोशिश किया चाहे सबकी जान और भागने की कोशिश किया जाए सबकी सिद्धार्थ जी जाओ साले सेठ को पकड़ के खिलाओ जाओ आओ साले सेठ क्याला कहता है मुझे बिजली ने पकड़ लिया है मार साले को मार साले साला हराम ज्यादा भाई हमका बिजली छोड़ दी बिजली छोड़ दिया इसका नाम है बिजली रानी बिजली चेक करो सेठ के पास देखो माल साले के पास बहुत है बिजली के तार दिखा थी साले सतमासा बहुत महीन तार है। अच्छा साला देखो किस तरह चमकता है साला जैसे रंडी का भड़वा गुदगुदी लाल है। अच्छा सिद्धार्थ जी मैंने तलाश ली इसके बाद तो कुछ भी नहीं। इस सेठ के पास बहुत पैसा है और देखो मैं निकालता हूँ तलाशी ले लियो और ना विश्वास हुए कहो चैन खोल लाओ हंटर साले भाई बैग का चैन खोल के दिखावत है यार। सेठ जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता ना तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। ये लियो चाट लियो। हाँ क्या कहा तो निकाल पैसे निकाल पैसा पैसा नहीं ना मैं क्या वाह नंबर बताओ गूगल में डाल चोर भैया क्या भैया रुक जाओ पैसा है ये पैसा साला साला अपनी टोपी में पैसा छुपा कर रखा था ऐसे और निकाल हम नहीं ना क्या हम नहीं नत्ते रहा अरे ताम मार दे की बहनी माता रुक जाओ पैसा है तो मार के आगे बना रही माता अब परे तो नहीं अब चक्कर में पड़े तो है नहीं ना ड्रोन कैमरा आवा है सार रुक जा यार काहे मारो तो पैसे तो ले आओ हाँ तो निकाल जल्दी तो ले लिए पैसा दे साले पैसा तो हमें लाए है ही है
का कहो उसका मन का कहाँ साला छुपा कर रखा है? अरे शटवा, साला कहाँ पर छुपा पर रखा है? सरदार जी हाँ? सिक्का में काम चल जाए। सिक्का में साले सिक्का हो या नोट, सब मुझे चाहिए। नहीं बता दियो तो वही हिसाब से हाथ डाई। अरे साले जितना पैसा हो सब मुझे चाहिए। ये अगली बगली सिक्का ही, साला कहता अगल बगल में सिक्का। और बीचे में मोटकई रकम है। अच्छा, इसका मतलब बहुत पैसा लिए साला। और सब चवन्नी अठन्नी सब नीचे धरी है। कहाँ घुस गया साला हाथ? किस तरह साला मुंह बनाता है? आई रे सरदार जी रुक जाओ। हाथ डावा एटीएम लेके साला बड़ौदा में घुस गया। क्या कहता है साला कि हाथ डाला एटीएम में लेकिन बड़ौदा में पहुंच गया। रुक जाओ, अब के हम बड़ौदा में डूब सारेगा। साला बड़ौदा रखा भाई यहाँ पर। कहाँ डाई? यह तो यह कौन बैंक का है? चलो हराम जादा। यह पंजाब सिंध बैंक का है और यह गड़बीड़ बैंक का है। रुको 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 रुको, तुमका आधार कार्ड से दे दी, या लियो। बहुत साला पैसा छुपा कर रखा था। जाई चोर कहाँ जाएगा? घर है। साले ये तो चोर जेब में तेरे इतने नोट हैं और है तेरे पास। अब नहीं न चाहे सब जने कसम खवा लियो। क्या? सब जने कसम। निकाल निकाल। अब नहीं ना सरदार जी। रुक जाओ रुक जाओ, पैसा ले हो। बिना लिए न जाइए हो। बिल्कुल नहीं। और बिना दिए हम जाब ना मनी हो। बिल्कुल नहीं मानेंगे। बिना पैसा लिए न जाइए हो। बिल्कुल नहीं जाएंगे ना साले। मनी हो। ना मनी हो ना तो उतारो। पैसा साला बहुत कंजूस सेठ है, जूता में पैसा छुपाया था। कहे दबे हम जूते उतार। जान की भलाई चाहता है। मुझे जूता दिखाएगा। पैसा दिखाओ तो नहीं, पैसा दिखाओ तो का देख लियो नहीं। मुझे जूता दिखाएगा। तेरी इतनी हिम्मत? जूता ना है, पैसा है। चले जाओ यहाँ से। भाग जा अपनी जान को बचा करके, नहीं ये तगीरा मांस खाने के बाद हड्डियों को भी चबा जाता है। जात साले। पैसा लौटा रहा हमारा। अरे साले सतवासा, तुझे पैसा नहीं मिलेगा। पैसा? हाँ। पैसा तुम्हें बाप। हे! रुक जाओ।
पैसा तो लेके जा। या मुआ और मसूर की दाल साले। हम कहे थे अगर महतारी का दूध पियाए हुए, अगर महतारी का दूध पिए हुए, क्या तूने बाप का दूध पिया है साले? असिल छतरी हो। हाँ, क्या करेगा? यही थे 1 घंटा खड़े रहो। क्या करेगा? 1 घंटा खड़े रहो, 1 घंटा के अंदर तुमको हम गुंडाई दिखाए। सूरतगढ़ में कोई ऐसा यादा नहीं है जो डाकू जगीरा और उसके गिरोह से टकरा जाए। हाँ सर जी, मैं 1 घंटा तेरा इंतजार करूंगा यहीं पर साले। बिल्कुल नहीं है। पैसा तुम ले हो, हाँ मेरे पास है। गुंडा बनवा के देओ ना। तू क्या करेगा रे? सबसे पहले चले जाओ यहाँ से। बिल्कुल अच्छा। नहीं जाएंगे। हाँ। तो रे साले बेमौत मार दे जाओगे। बिगड़े सरदार जी, और शेरा और धड़कन ये शायद कहता है अगर असल छत्री हो तो 1 घंटा यहीं पर ठहरना। हाँ सर जी, हम गुंडा बुला कर लाते हैं मैं भी देखूंगा। और तब तक मेले को हम तबाह कर देते हैं। चलिए सर जी, चले। या भगवान, मेले में तो चोर आ गई और मेरी रामबली भैया न जानी कहाँ चली गई। रामबली भैया कहाँ हो? ये हरामजादा मेरे पीछे नहीं छोड़। बिगड़े सरदार जी, और शेरा तुम लोगों ने कुछ देखा? मैं तो कुछ नहीं देख सकता। तुम्हारी सबकी नजरें धोखा खा सकती है, क्या देखा सरदार जी? लेकिन जगीरा सिंह की नजरें कभी धोखा नहीं खाती है। वो देख, एक लड़की खूबसूरत नौजवान लड़की मेले में टहल रही है। यह जगीरा मेले में कुछ नहीं लूटेगा, उस लड़की को उठाकर अपने अड्डे पे ले चलेंगे, क्योंकि इस वक्त हमारा गिरोह बहुत छोटा है। हाँ सर जी, एक बिजली रानी हम और तैयार करेंगे। चले ये लड़की भाग जाएगी सर जी। चले। या भगवान, अब मैं किस रास्ते से जाऊं? ये हरामजादी मेरे पीछे छोड़ नहीं रही। मैं अभी तक तो आए, लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? अरे लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? अरे लड़की तू कौन है? क्या है तेरा नाम? और किसकी है तू लाडली? और कहाँ तुम्हारा धाम? किसकी है तो लाडली? और कहाँ तुम्हारा धाम? किसकी बेटी है और क्या नाम है? बता रही हूँ। सिंह की लाडली प्रिया हमारा नाम। राघो सिंह की लाडली प्रिया हमारा नाम। और सूरत गढ़ की रहने वाली वही हमारा धाम। सूरत गढ़ की रहने वाली वही हमारा धाम। मेरा नाम प्रिया है, मैं मंत्री राघव
की बेटी हूँ। मंत्री राघव सिंह ने तुझे ना जाने किस चक्की का आटा पिसा खिलाते हैं रे। आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ? साथियों, तुम सब बैठ करके अड्डे पर आराम करो, हम एक शुक्रिया से कुछ जरूरी बातें करेंगे। नहीं, सब प्रिया, अरे तेरे गोरे गोरे गाल, काले काले बाल, लंबी लंबी नाक और गाल पर छोटा सा तिल, उसी पे आ गया जगीरा सिंह का। प्रिया, ओ दीवानी, ओ दीवानी, ओ मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई समरिया। ओ गोरी, मस्तानी, आइटम बम है तेरी जवानी, भाली है तेरी उमरिया, बोले तेरी समरिया। हमारा कहना मानेगे नहीं मानेगे? हरामजादे, मैं तेरा कहा कभी नहीं करूंगी कुत्ते। प्रिया, अगर डाकू जगीरा का कहना नहीं मानेगी कभी नहीं मानूंगी। तो ये जगीरा तेरी गोरी गोरी चमड़ी को खुरच कर बर्बाद कर देगा। ऐसा कभी नहीं होगा हरामजादे। तो चिल्ला, नहीं, देखता हूँ कौन सा आला बचाता है। नहीं, ऐसे मत करिए। चिल्ला, नहीं, बच्चा। अरे चोर तो लड़की को भी लूट रहे, को भी लूट रहे क्यों? वरना तुझको मार कर भेजता। से ले ले तेरी सबसे पहले ये बता कि तेरा नाम क्या है और
तेरा इस लौंडिया का कोई चक्कर है क्या? मेरा नाम प्रदीप है। ये बताओ कि तुम कौन हो? इस लड़की को उदयपुर मेले में छेड़ते हुए शर्म रही। क्या कहा? तेरा नाम प्रदीप है? हाँ। और हमारा नाम क्या नाम है? अरे छोकरा, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। वाह, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, लेकिन लोग मुझे जगीरा सेन कहते हैं। जगीरा, अगर अपनी जान की भलाई चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ डाकू जगीरा। वाह, तुझे देख करके तो मुझे हंसी आती है। हाँ डाकू इतना जगीरा। छोटा है फिर भी बड़ा खोटा है। बकरी का बच्चा नहीं समझना। प्रदीप, क्या डाकू जगीरा का ऐलान तूने नहीं सुना है? 20 साल से इस सूरत में हमारा ऐलान लागू है क्या कि कोई मान लीजिए तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसके हाथ से मारा जाएगा। और शायद मान लीजिए या तलवारबाजी में मैंने उसे परास्त कर दिया तो अपने राइफल की गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। क्या भैया? यार मन नहीं करेगा? देख रहे हो भैया? सुन बे साले चिरकोट, साले अठवासा, तेरी जात का पर्दा मारो, साले सब गोली तेरे सीने में उतार दो। साले इतनी पेला माते बाहर आ जाइए। लड़ियो, लड़ाया है साले। जवानी का जोश बहुत ज्यादा है साले अठवासा। साले चोरी के बजाय लौटिया छेड़ा आए हो। चुपचाप चला जा, नहीं हालत से साले तेरी जुबान निकाल दूंगा। चला ना जा पाए तो हाँ मौत करे आवे हैं। तो जा। साले रंडी के भड़वे मुझसे लड़ेगा? सुन बे हुड़क चुल्ला, छोड़ा ले तो अपने आप का जंगली समझ हो। देख भैया जो कहा कोई लौटियो कहा। प्रदीप, डाकू जगीरा, तूने मेरे हुक्म का उल्लंघन किया है। मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो चल साले, मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूँ डाकू चल। जगीरा। ये ले, नंबर 1, नंबर 2, अच्छा तू वही सेठ है साले? साले तेरी जात का फायदा मारू नहीं मिलेगा। सरदार जी, गुंडा गुंडा तब इंग्लिश कह रहा है। मैं भी देखूं कौन साला इस उदयपुर के मेले में गुंडा आता है। सरदार जी, हाँ सरदार जी, बुला कर ला साले अपने गुंडे को। क्या बुला कर लाऊं?
आज साले कोई गुंडा यहाँ पर नहीं आएगा, और जौन गुंडा आएगा वो साला बेमौत मारा जाएगा। बहुत साला चालाक सेठ है। हर साले अरे देख साले, इसे कहीं गुंडा नहीं मिलेगा। देख ले, कोई गुंडा यहाँ पर नहीं आएगा। अरे बिजली रानी, ये तो साला पगला को बुला कर लाता है। कहता है हमरा बियाह करा। साला भारत मिलाई करता है। कहो तू खुदाई तू मारता है। देखो तो धड़कन को देख कर किस तरह हंसता साला देखो पगला को क्या होगा साले को। साला जो मुंह में निकलता वही पकड़ेगा। जयराम साला इतना बदबू मारता है और गले से लगाना चाहिए। देखो तो साले साला लगता है उसी नारी में लौटता था। पागल है पागल के हाथ मारा छलक लेवल लेवल करा दियो। ए हिया रे हिया रे सुन लो बेटे क्या कहता है। क्या है तोर का नाम आज नाम पूछ रहा है सरदार जी। पिघले सरदार जी अरे साला अल्टर है, पगला है, बता दो ना।
अरे गोराना पेलब सही हो अरे पगला को मारना भी गुनाह है। चिल्ला चिल्लाता तोर का नाम रे क्या करेगा मेरा नाम पूछकर? बताओ बेतो अरे क्या करेगा? बताओ रे। मेरा नाम है बिजली रानी। हाँ? तुझे सुनाई नहीं दिया क्या? बताओ बेतो अरे मेरा नाम है बिजली रानी। ना बुझा मेरा नाम प्यार से लिया जाता है। मेरा नाम है बिजली रानी, नहीं जानता? एक ही नाम बिजली है, एक ही नाम बिजली, हमारा नाम ट्रांसफार्मर है। चला जाओ, गोली मार दूंगी। अरे अरे पगले मर जाएगा। मर जाएगा, वो बंदूक है, अगर टाइगर दब गया तो हलो नहीं, सीधा भी चलो। ये बंदूक है, चले जाओ यहाँ से। इसमें गोलियां हैं। हाँ गोली है, 6 गोलियां हैं। और क्या तो मर जाएगा। हमरो लगे बंदूक है। क्या? सरदार जी बिजली लगता है किसी की रिवॉल्वर चुरा लाया है साला। हो सकता है। हमरो लगे गोली है। दिखा मुझे। रुको देखी पहले कई गोली है। ये मत तो तू ये गोली है। ओए चले जाओ यहाँ से, नहीं मैं मार डालूंगी। ऐसे मर जा, मार के दिखाओ फिर। हाँ केका मरबू? अरे किसको मारूं? यही का मार दो साला। कहता ऊपर मारो। हाँ कहता ऊपर मारो। तो ले देख, ये रहा नंबर 1 और ये रहा 2 नंबर। तूने मेरे हुक्म का उल्लंघन किया है। जो जगीरा के हुक्म का उल्लंघन करता है ना, जगीरा सिंह उसे सजाए मौत देता है। चल तेरी मौत आ गई है। चलाओ ढाकू ढाकी, मैं इस लड़की को छोड़कर नहीं जाऊँ। तो चल मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूँ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर नहीं, अब जुबा के अपने खबरदार कहना नहीं, जुबा के अपने तीन। वरना इस बंदूक से जीवन लूंगा। और वरना इस बंदूक से तेरा जीवन लूंगा। तो कौन हो, इसलिए तुम यहाँ आ गई, अपने आने का कारण बता दीजिए। कान में गर्ची पीठन और डाला मेरे खोपड़ी को उड़ा दूंगा बंदूक से।
है और हमारे काम में क्यों विघ्न डाल रहा है? लोग मुझे डाकू चंदन सिंह कहते हैं और मैं इन मासूम बच्चों की बेबसी को देख कर इन्हें बचाने के लिए आ गया हूँ। कौन हो तुम जो कि इन मासूम बच्चों को इस दुनिया से मिटा देना चाहते हो? ये छोकरा हमरे हुक्म का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैं इसे सजाए मौत दूंगा। और लोग मुझे डाकू जगीरा सिंह कहते हैं। और क्या चंदन सिंह, तुमने डाकू जगीरा का ऐलान नहीं सुना है? कैसा ऐलान? 20 साल से इस सूरतगढ़ में हमारा ऐलान लागू है कि कोई योद्धा मल्लयुद्ध या तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो ये जगीरा उसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाएगा। और शायद मैंने उसे परास्त कर दिया तो अपने राइफल की गोली उसके सीने में उतार देता हूँ। अगर तू मुझे हरा देगा तो मैं तेरे हाथ से मारा जाऊंगा और हमारे सभी साथी तुझे अपना सरदार मान लेंगे। क्या जागीरा, आज तक हमने तुम्हारे इस ऐलान के विषय में नहीं सुना था, लेकिन आज अगर तू अपने मुखारबिंदों से मुझे इस ऐलान के विषय में बता रहा है तो आज डाकू चंदन सिंह तेरे चैलेंज को स्वीकार करता है। तू चाहे मुझसे मल्लयुद्ध कर या कि शमशीरबाजी में दोनों करने के लिए तुझसे तैयार हो, लेकिन मुकाबला हमारे और तुम्हारे बीच में होगा। तुम्हारा कोई भी साथी धोखे से हम परिवार में ही हम एक क्षत्रिय है, पीठ पर वार नहीं करते, सीने पे करता हूँ। साथियों जाओ बैठ करके आराम करो। शायद ये तलवारबाजी में मुझे परास्त कर देगा तो मैं इसकी बंदूक की गोली का निशाना हो जाऊंगा और तुम्हारा सरदार चंदन सिंह हो जाएगा। लेकिन विश्वास करो, आज तक मुझे कोई परास्त नहीं कर पाया है। मैं इसे मिटाकर बहुत जल्द आता हूँ। जाओ तुम भी जा सकते हो। जागीरा, मैं भी अपनी राइफल रख रहा हूँ। उठाओ शमशेर और इस चंदन सिंह को अपने रास्ते से। आज एक शेर का सामना है। आज तक किसी ने सूरतगढ़ में नजरें उठाने की जरूरत नहीं किया है। आज ये चंदन सिंह मुझे चैलेंज करता है। आज फैसला हो जाएगा, या चंदन सिंह रहेगा या तो मैं रहूंगा। चल चंदन चल। मेरे हाथों में और अपनी राइफल की तरफ भागने का प्रयास मत करना, अन्यथा 6 की 6 गोली तेरे सीने में दफन कर दूंगा। वादे के मुताबिक अगर मैं तुझसे शमशीरबाजी में परास्त होता तो तू अपनी राइफल की सारी गोली मेरे सीने में दफन कर देता। और आज ये चंदन सिंह देखना चाहता है कि तू अपने सीने में मेरे रिवाल्वर से निकली हुई कितनी गोली दफन कर सकता है। जागीरा के साथियों, तुम लोग हमारे पास आ जाओ। कई जागीरा के साथियों, तुम्हारा सरदार शमशीरबाजी में हमारे हाथों परास्त हुआ और हमारी रिवाल्वर की 2 गोलियों का निशाना हुआ है। और अगर तुम लोग कभी भी अपने सरदार डाकू जागीरा का बदला इस चंदन सिंह की पीठ पर वार करके लेना चाहते हो तो पीठ पर नहीं, गोली हमारे सीने पर चला सकते हो। नहीं, हमारे सरदार जी भी कहना था
जिस दिन जो इंसान मुझे परास्त कर देगा उसी दिन से तुम्हारा सरदार वही होगा। और हमारे साथी आज से आपको सरदार चुनते हैं सरदार जी। अगर आप लोग मुझे अपने इस गिरोह का सरदार चुनते हो तो आज ये डाकू चंदन सिंह तुम्हारे इस गिरोह का संचालन करेगा और अपने नाम डाकू चंदन सिंह को पूरे सूरतगढ़ में विख्यात करके रख दूंगा। हाँ सरदार जी। आओ हम अपनी आईनी देखते करते चलेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि तुम लोगों को करना क्या है। ठीक है सरदार जी। चलना कहाँ पर चलिए। क्या नाम है? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया नाम है? हाँ। कहाँ की रहने वाली? मैं सूरतगढ़ की रहने वाली हूँ। क्या उदयपुर मेला अकेली आई थी? मेरे साथ मेरे रामबली भैया आए थे, लेकिन डाकू जगीरा के डर से भाग डाकू जगीरा के डर से वो भाग गए। तुम नहीं भाग पाई, मुझे पकड़ लिए थे। लेकिन फिर यहाँ अब यहाँ कोई नहीं, यहाँ तुम अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर जाओ, भाग जाओ। ठहरो बाबूजी। क्या बात? बाबूजी आपका नाम क्या है? मेरा नाम? हाँ मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप। कितना प्यारा नाम है आपका। तुम्हारा भी अच्छा नाम है प्रिया। सही। हाँ लेकिन प्रदीप क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ? प्रदीप हाँ? यार आपने जब से मुझे इस उदयपुर के मेले में बचाया, न जाने मुझे क्या हो गया है। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। क्या हो गया प्रिया तुम्हें? सच बात तो ये है प्रदीप क्या कि मैंने आपको जब से देखी हूँ मुझे तुमसे प्यार हो गया है। प्रिया कहिए पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। तुम मुझसे प्यार करोगी? हाँ। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अपने लड़कों को विश्वास नहीं होता, प्यार करके वादा करके कसम खा के चली जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। सच में प्रिया? सच में। हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी? हाँ मैं। ए प्रिया यही बात तो मैं पहले कहना चाहता था। हाय मेरे राजा। सच में। कहिए प्रदीप। अरे तेरी मोहब्बत में प्रिया, अरे तेरी मोहब्बत में आप दिल में मकाम कर दिया। तेरी मोहब्बत में दिल में मकाम। क्या जाने कितने दिन रात गुजारी मैं तेरे जिंदगी। तुम क्या जानो कितने दिन रात गुजारी मैं तेरे जिंदगी। ये दुख मेरी होती है मुझको बहुत सताती है, मुझको बेचैन किया तेरी मोहब्बत में, दिल में मकाम कर दिया।
छिनरी छिनरा सारे गाड़ी सारे हम आई साले तुम्हारा पीछे पीछे लाया बोले राजा 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 बोले दूल्हा लाया बोले राजा हमें तो चले चल के लाया बोले राजा शाम का वक्त हो गया लेकिन अभी तक हमारी बेटी प्रिया उदयपुर के मेले से वापस नहीं आई और न ही वो साला रामबली वापस आया। अरे रामबलिया क्या हुआ? सलाम पर जाहिल गवार यहाँ हूँ क्या है? मिट्टी का चोर डाकू लोग उठा लेंगे। क्या बोला? मिट्टी का चोर पकड़ लेंगे। मेरी बेटी को डाकुओं ने पकड़ लिया। रामबलिया चल, इस वक्त हम उदयपुर के मेले की तरफ चल रहे हैं और मेरी बेटी के जिस्म को किसी ने छूने की जरूरत किया तो पूरे उदयपुर के मेले में आग लगा दूंगा। आप मेरे दोनों तो भागते भागते काफी दूर आ गए। हाँ, हमारे तुम्हारे प्यार में एक से एक पागल आ जाते हैं। एक से एक पागल आते हैं। चलिए प्रदीप हम चलते हैं। आप कहीं नहीं जाएंगे। फिर तुमको जाना है तुम जाओ अपने घर चली जाओ, मैं अपने घर जाओ। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। आज मैं तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। हमारे घर जाना? हाँ, हमेशा के लिए? हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी? और क्या? सच में? सच में। हे प्रिया प्रदीप, अरे जब से तुम्हें मुझे अरे जब से तुम्हें देखा सनम, मेरी आंखों में तुम, मेरी सांसों में तुम, मेरी आंखों में तुम। जब से तुम्हें देखा सनम,
हरामजादी मेले का बहाना करके ये छिछोरे लौंडे से मिलने आई है। हरामजादी बोल, ये साला लौंडा कौन है रे? हरामजादी बोलती क्यों नहीं? बोल, इस हरामजादी को आज हम मौत के घाट उतार देंगे। तेरे पापा इनका नाम प्रदीप है, मैं इनसे प्यार करती हूँ पापा। प्रदीप तुम यहाँ से भाग जाओ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत गुस्से में तुम्हें मार छोड़ के नहीं जाऊंगा। नहीं तुम्हें मेरी जान। मैं प्रदीप से बहुत प्यार करती हूँ पापा। अगर मुझे प्रदीप से अलग किए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अरे नहीं बेटी, ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। नालायक उतारू सारे पनाइया। बेटी मर जाओ। ऐसा तुम कुछ नहीं करोगी। अगर तेरे को ये लड़का पसंद है, हाँ पापा। तो तेरी शादी इस लौंडे के साथ करवा दूंगा। क्यों नहीं पापा? चल ले आ मेरी पिस्टल। करी हरामजादी नालायक नलिहाल से यही सीख कर आई है। इसलिए बंगले पर पहुंचते ही मेले की तैयारी हो गई। हरामजादी अगर मैं जानता कि इस तरह की निकलेगी तो तेरे को बचपन में मौत के घाट उतार देता। तेरी परवरिश में कोई कमी हुई? खिलाने पिलाने पढ़ाने लिखाने में? फिर मेरी मर्जी के खिलाफ कदम उठाने की तेरी जरूरत कैसी? अभी हलक का दूध नहीं सूखा और इसका जुनून सवार हो गया। मामा ठाकुर न जाने साला कहां से बदबूदार भेड़िया आ गया। आज साले तुम हो पे लियो भेड़िया साले। क्या बोला रे? साले रंबलिया, ये साला तेरी नजर में गुंडा होगा, तेरी नजर धोखा खा सकती है, लेकिन राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह की निगाहें धोखा नहीं खा सकती। यह साला बदबूदार भेड़िया कोई और नहीं है, उत्तम सिंह का बेटा वही दीपक है। उस दिन तो मेरी बार से बच गया था, लेकिन आज साले को जिंदा नहीं छोड़। ये तो हर के ये मेरे पापा हैं। दादी, उस दिन तो तू मेरी मार से बच गया था, लेकिन आज तू साला जिंदा नहीं बचेगा, मौत तेरे को निकल जाएगी साला। हेलो, ये आगे सोनू भैया, सोनू ग्राम कमोली, 501 रुपया घर मालिक का व्यवहार, 30 रुपया इनाम। भैया देखिए खेला विस्तार से चल रहा है, व्यवहार लिखा दीजिए, काफी से बोल देंगे, बोलने का मौका नहीं मिल रहा। धन्यवाद। ये कौन सा क्योंकि साहब इस लड़की का रखा तो हुए हमारी अहलियत के करीब पड़ा हुआ। देखो ये इस दुनिया से जा चुका है,
यकिया भी जिसकी सांसें चल रही है और अगर इसकी सांसें चल रही है बिजली तो इसी एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मारो, होश में लाने का प्रयास करो। लेकिन क्या तुम लोग इसे जानते हो? हाँ सरदार जी, मैं लेकर जानती हूँ सरदार जी। क्या कहा तुम इसे जानती हो? हाँ सरदार जी, नहीं है? इसे तो मैं उदयपुर के मेले देखी सरदार जी, और अपना नाम गुंडा भी बताता है। बिजली ये और गुंडा ऐसा हो नहीं सकता ही। हमें लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। फिलहाल एक गिलास पानी लाकर इसके चेहरे पर छींटा मारो, और अगर ये होश में आएगा फिर हम इससे कुछ बात ही करना चाहती है। कौन हो तुम? और तुम्हें कोई मार नहीं रहा है। आज हम जानना चाहती है कि कौन वो हरामजादा है जिसने जो जख्मी करके इस बिरामान जंगल में छोड़ दिया है। और ये डाकू चंदन सिंह तो से वादा करता है कि अगर अपने मुखारबिंदों से मुझे उस हरामजादे का नाम बता दिया तो आज मैं उसे दुनिया में जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मुझसे अपने दुश्मन का नाम बता जिसने जो जख्मी करके इस बिरामान जंगल में छोड़ दिया है। उठो बेटी और मुझसे नजर मिलाकर मुझे उस हरामजादी का नाम बताओ। और कौन वो शख्स है, मुझे उस हरामजादी का नाम बताओ। दीपक, बेटी दीपक, दीपक सरदार जी, आप क्या कर रहे हैं कि आपका बेटा दीपक मैं सब्जी नहीं सरदार जी। मैं कह नहीं रहा हूँ, बल्कि मेरा बेटा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिस बच्चे को हमने कभी एक उंगली से न छुआ हो। और आज उसकी इस दशा को देखकर हमारा कलेजा हमारे मुंह को आ रहा है। बिजली हमारे मुंह को आ रहा है। देख बेटे दीपक, एक समय था कि तेरे बाबा के बदन पर इस सूरत सीमा तरफ की वर्दी रहती थी और अपने देश के हिफाजत के लिए हम अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे। लेकिन तेरी एक खता की वजह से आज तेरे पापा के बदन पर यह काला रिवाज है और मैं अपने आप को चंबल घाटी का मजदूर डाकू चंदन सिंह के नाम से जाना जाता हूँ। हर एक बार अपने पापा के सीने से लगकर अपने पापा के सीने में जलती ज्वालामुखी को शांत कर दे। दीपक मेरे पास आओ बेटे। दीपक मेरा बेटा दीपक मैं पहचान ही नहीं पा रहा है। नहीं सरदार जी, आप फरियाद करिए, जरूर भैया पहचाने। नहीं बिजली, ये हमें नहीं पहचान पाएगा। और आज मैं अपने बेटे दीपक की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर दे रहा हूँ। तुम्हें इसे लेकर सूरतगढ़ जाना होगा और किसी से भी सेनापति उत्तम जी का बंगला पूछकर इसे मेरी पत्नी उर्मिला के पास छोड़ देना बिजली। और मैं इस वक्त जाऊंगा उस हरामजादे महामंत्री राघव सिंह के बंगले तरफ। और जिस राघव जी की वजह से आज मेरा बेटा दीपक पागल बनकर इस सूरतगढ़ की गलियों में घूम रहा है, जब तक हम हरामजादे को इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा अपने परिवार वालों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। बिजली ठीक है सरदार जी, चलिए कमीने के पास मैं भी आऊंगी मारने के लिए सरदार जी। उस कमीने कुत्ते को मैं भी आऊंगी सरदार जी, भैया को छोड़कर जरूर आऊंगी सरदार जी। बिजली हम सूरतगढ़ बरेला दरबार की प्रस्थान करेंगे। और आज मैं देखता हूँ कि महामंत्री राघव सिंह को
इस चंदन सिंह के बताता कौन है? चंदन सिंह तेरी मां बनकर आ रहा है राघव सिंह, और आज अगर तुझे इस दुनिया से न मिटा तो समझ ले अपनी मां की कोख से मैंने भैया हमारे साथ चलोगे? कुछ बोलो ना। बिजली भाई भैया हमें सब कुछ याद आ गया है। क्या तुझे सब कुछ याद आ गया? ये हमारे पापा हैं हाँ भैया आपके पापा हैं। और हम जेल में थे, हमसे मिलने मंत्री राघव सिंह आया था क्या? और जेल में मुझे मार रहा था। अचानक मैं बेहोश हो गया और जब आज होश में आया तो मेरी ये हालत, मेरी एक खता की वजह से, मेरी एक खता की वजह से मेरे पिता का सर मेरे राज दरबार में सर में से झुक गया। आखिर मैं अपने पिताजी की गले कैसे लगता? बिजली बहन कैसे लगता? नहीं भैया वो आपके पिताजी है, सारी गलतियों को माफ कर दिए तभी तुमको बुला रहे थे। क्यों नहीं गले लगे भैया, क्यों नहीं लगे? बिजली बहन भैया मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। चल भैया। मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही है बिजली बहन। मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। जरूर लेके चलूंगा। बड़ा यानी बोली माई तोरो दुलारी बड़ा यानी बोली माई तोरो दुलारी तोहरा दुलार दिया दुनिया जलार तोहरा दुलार बेटा कैसी के हमके भलैलू केहलू प्यार ये माई पम्मा के छैया में तोहरा बाटे सुखी बरियार ये माई जेका जान माई बारी जीवन बेकार
जितना लगाई जीवन बेकार बा, 2000